हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमर क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब जनगणना के बारे में क्या है कि जनगणना का भी क्वेश्चन पूछ देगा कि जनगणना जो है संविधान का कौन सा अनुच्छेद में है। तो आपको ध्यान रखना, जनगणना जो है संविधान का जो अनुच्छेद है वो 246 है। और कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो जनगणना है, ये जनगणना कौन सी सूची या मतलब कितनी अनुसूची में आती है? तो 7वीं एक अनुसूची है। ऐसे तो संविधान में 12 अनुसूची है, लेकिन 12 अनुसूची में से 7वीं जो अनुसूची है उसमें जनगणना के बारे में है। और वो अनुसूची में 3 सूची है। पहला होता है अनुसूची, जिसको हम लोग केंद्र सूची बोलते हैं। दूसरा जो है वो राज्य सूची होता है और तीसरा जो होता है समवर्ती सूची होता है। तो हम जो भी बता रहे हैं आपको, इसको ध्यान में रखना है और मतलब आराम से सुनना है। सिर्फ सुनना है, ध्यान देना है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची जो होता है उसको हम लोग केंद्र सूची भी कभी कभी बोलते हैं। और संघ सूची या सूची, इसमें बहुत सारा विषय है जिस पे केंद्र सरकार जो है कानून बनाती है। 7 विषय है ना। तो 97 विषय में जो भी आपको कानून बनाना होगा वो केंद्र सरकार या संघ सरकार जो है इस पे कानून बनाता है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी जनगणना पूछ लिया कि जनगणना किस सूची में आता है, तो संघ सूची में आता है। इसके अलावा रक्षा, रक्षा की सूची में आएगा तो वो भी संघ सूची में आएगा। उसी तरह से मुद्रा, उसी तरह से चुनाव या रेलवे, ये जितने भी विषय होता है ये सब संघ सूची में आता है। उसी तरह से राज्य सूची, राज्य सूची में क्या है, इसमें टोटल जो विषय है वो शायद 66 है ना। ध्यान रखना है 66 विषय है। और इस विषय में राज्य विधानमंडल यानी कोई भी राज्य है उसका विधानमंडल, इसमें कानून, विधानमंडल में कानून बनेगा, उसी के क्षेत्र अधिकार में ये कानून लागू। ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश विधानमंडल में कोई कानून बना तो उत्तर प्रदेश लागू होगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें टोटल जो विषय है वो 66 है। पूछ भी देता है कि राज्य सूची में विषय की संख्या कितना है, तो ध्यान रखना है 66। और 66 आपको याद नहीं रखना है, बहुत सारा जो है इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है जो बार बार जो है रेलवे एग्जाम पूछता है। जैसे पुलिस है ना, पुलिस किस सूची के अंतर्गत आएगा, तो पुलिस जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से राज्य में जो न्यायालय होता है वो किसके अंतर्गत आएगा, वो राज्य के अंतर्गत आएगा, राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। उसी तरह से जेल, ठीक है, ये भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची क्या हो गया कि कुछ ऐसा विषय जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर कानून बनाता है, उसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं। तो इसमें टोटल जो विषय है वो 47 है, आपको ध्यान रखना है। और उसमें 2 विषय जो है बहुत बार बार पूछा है। जैसे पूछता है शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। वन किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसको एक समराइज कर देते हैं लोग, है ना। तो कैसे समराइज करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है। 12 अनुसूची होता है संविधान में, जिसके 7वीं अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जनगणना से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे में पूछेगा। जैसे पहली बार भारत में जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में मेयो के शासनकाल में। फिर पूछेगा कि नियमित रूप से या वैज्ञानिक रूप से जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में रिपन के काल में। जनगणना का अवधि कितना होता है, 10 साल का होता है जनगणना। फिर उसके बाद इसमें पूछ दिया कि जनगणना का अध्ययन क्या किससे कहते हैं या क्या कहलाता है, तो डेमोग्राफी कहलाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है।